रहे हैं और एक नई आस जगी है छोटे दलों के अंदर, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो एकजुट होकर अब यूपी की राजनीति में अपना परचम लहराने की कोशिश में है। यूपी की राजनीति में नए गठबंधन के अब संकेत मिले हैं। आज ओवैसी और राजभर की मुलाकात के बाद लखनऊ में आज ओवैसी और राजभर की मीटिंग हुई है। छोटे दलों का यूपी में एक मोर्चा बनेगा और शिवपाल यादव को लेकर अभी हालांकि स्थिति साफ नहीं है। शिवपाल यादव से भी मुलाकात करने के बाद ओवैसी ने हालांकि कही है लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं कहा। आम आदमी पार्टी भी एक तरफ कल देखिए यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी करती हुई ऐलान कर चुकी है। आज मनीष सिसोदिया खुद सामने आकर एक बार फिर से इस बात को दोहराते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों का जो अब एक खेल खेला जाने लगा है वो बेहद दिलचस्प है यूपी की राजनीति में। एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। रमाकांत कश्यप और अनिल चौहान और हम लोग मिलकर के इसका रूप दे करके हम लोगों ने शुरुआत किया। हमारा प्रयास है कि इसमें और लोगों को शामिल किया जाए। उसी कड़ी में आज आपके सामने हमारा लंबे समय से प्रयास था कि माननीय ओवैसी जी भी हम लोगों के साथ हमें, तो आज इन्होंने भी अपनी सहमति आप लोगों के सामने भी कहा और मोर्चे में ये मिल करके हम लोग 22 में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तो इस मोर्चे को सफलता मिली लेकिन एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते वहाँ पे। यूपी में क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, अभी तो आज हम लोग मिले हैं तो निश्चित है कि ताकत बढ़ी है हम लोगों की और आने वाला कल जो 22 का चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये तो बी टीम कही जाती है ओवैसी साहब को, तो उनके साथ लड़ेंगे तो इनको बीजेपी को ही फायदा होगा। नहीं, अगर आप 17 का रिजल्ट देखेंगे तो ए टीम बनी बीजेपी, बी टीम बनी सपा और सी टीम बन गई बसपा और वो डी टीम हो गई कांग्रेस। अगर टीम की बात करेंगे तो वोट से हिसाब से देख लीजिए, उसी में हम भी कहीं ना कहीं 4 वोट 4 मिल रहे हैं तो हम भी किसी टीम में होंगे। तो ओवैसी साहब को साथ चुनाव लड़ने पे आपको लगता है कि बीजेपी को हरा देंगे? देखिए, हम लोग जीतने के लिए लड़े, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। 22 में हम लोग सरकार बनाएंगे। और किससे किससे यहाँ बात हो रही है? बात कौन लोग इस मोर्चे के में शामिल हो सकते हैं? बीएसपी क्या रहेगी उसमें? देखिए, जो मोर्चा चल रहा है इस मोर्चे में बातचीत बहुत लोगों से हो रही है। धीरे धीरे सबको हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये तो ओम प्रकाश राजभर थे और उनका कहना है कि अब कई छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, मिलकर के मोर्चा बनाया गया है। बिहार में इस मोर्चे को एक सफलता मिली है जहां एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते हैं। अब यूपी में ये मोर्चा कितना सफल होता है या इससे किसको फायदा किसको नुकसान होता है, इसको लेकर के आज से काम शुरू हो गया है। कैमरामैन दिलीप रचक के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो यूपी की राजनीति में नए गठबंधन के संकेत अब साफ तौर पर दिख रहे हैं। ओवैसी राजभर की मुलाकात के बाद कई और दल भी हैं जो हो सकता है कि इसमें शामिल हो जाए। छोटे दलों का यूपी में एक मोर्चा बनने वाला है। शिवपाल यादव को भी लेकर अभी स्थिति जो है वो क्लियर होती दिख नहीं रही, लेकिन हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो जाए। आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ेगी, इसका दम वो पहले ही कल भर चुके हैं और यूपी चुनाव को लेकर तैयारियां हर सियासी दल की तेज होती हुई। यूपी में चुनाव को बस साल भर का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक जो दल है वो सेनाएं उनकी सजने लग चुकी है। मोर्चा बंदी में जुटी है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक सेनापति अब मोर्चे बंदी में जुट चुके हैं। यूपी की राजनीति में नए गठबंधन के संकेत भी मिलने लगे हैं। अब यूपी में छोटे दल एकजुट होकर एक साथ आकर यूपी के 2022 के चुनाव में अपनी जीत को निश्चित करने के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे में कल आम आदमी पार्टी सामने आई, आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी सामने आ चुकी है और उनका भी कहना कि वो छोटे दलों के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के 2022 में जो होने वाले चुनाव है उसमें एआईएमआईएम भी इस बार खाता खोलने की फिराक में है। तो बिहार के बाद यूपी में भी नजर असदुद्दीन ओवैसी की है और उम्मीद ये जागी कि हो सकता है यूपी में भी कुछ वैसा ही करिश्मा कर दिखाए एआईएमआईएम की पार्टी जो बिहार में कर दिखाया गया है। और इसी आस में आज राजभर के साथ मुलाकात रही ओवैसी की। अन्य नेता भी हैं, राजनीतिक विपक्षी दल भी हैं, उनके साथ भी ये मुलाकात होगी। फिलहाल शिवपाल यादव के साथ क्या कुछ अभी तक समीकरण बनेंगे उसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो बात कर रहे हैं।
हमारे साथ सुभाषपा से अरुण राजभर जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनकी ही पार्टी के साथ एआईएमआईएम की गठबंधन एक रणनीति बननी तैयार हुई है। अरुण जी, आज ओवैसी मिले आपकी पार्टी के साथ, क्या लगता है ये नया गठजोड़ करिश्मा दिखा पाएगा यूपी की राजनीति में? अरे बहुत करिश्मा दिखाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी हमारा साथ लेकर सरकार बना ली और हम ही लोगों को मुंह बिराने लगी, तो हम लोगों ने इस बात को बखूबी जनता को दिखाया है और जनता को समझाने का प्रयास किया है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, जो स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया था, जो गरीबों को लैपटॉप देने की बात किया था, जो आज गरीब जमीन पर बसे हुए उसको उजाड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है। हम इन सारे मुद्दों पर गांव गरीब किसान मजदूर के हकों के लिए हम वहां संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे पर आरोप लगाती रही कि हम दबाव की राजनीति कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब समाज को इंसाफ नहीं मिल पाया तो हमने भाजपा का साथ छोड़ दिया। जैसा कि बिहार चुनाव में माननीय ओवैसी साहब के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया था और जिन लोगों को यह भ्रम था कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, आज उन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब अकेले सरकार नहीं बना सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सबको एकजुट होकर के जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई है, जो राम मनोहर लोहिया जी की सोच है, उन विचारधाराओं को आगे बढ़ा करके हम लोग भाजपा को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 8 दलों को हम लोगों ने शामिल किया है। 8 दलों में जो लोग भी हम लोग विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर के अब अभियान चला रहे हैं कि हम सभी लोग एक विचारधारा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हम लोग काम धरातल पर करेंगे और समाज के हर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, जैसा हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में थे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एआईएमआईएम अब एक साथ ओपी राजभर के साथ मिलकर यूपी में होने वाली राजनीति में एक नया परचम लहराने की कोशिश में है और चुनाव लड़ने की कोशिश में है। देखना होगा क्या करिश्मा दिखाती है ये पार्टियां अब एक साथ लामबंद होकर, मोर्चेबंदी कर। तो एआईएमआईएम की पार्टी जो है अब वो लखनऊ में भी आकर वो बातें कह चुकी है जो अभी तक वो बिहार के चुनाव में कहती आई थी कि चुनाव एक साथ होगा इस बार यूपी में बीजेपी। बदलते साल के साथ